स्टूडेंट्स, आज हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स। ठीक है, जो कि एक इंतहाई अहम लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें हम हार्ट से रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, दिस डिजीज दैट इन्वॉल्व हार्ट एंड वेसल्स, ऐसी डिजीज जिनमें हार्ट और जो पूरी ब्लड की वेसल्स हैं उनके रिलेटेड डिजीज हो। ठीक है, उनको हम कहते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स और सीवीडीज। ये आपने सीवीडीज भी याद रखना है, ये ना हो कि सीवीडीज वर्ड आया हो व्हाट आर सीवीडीज या लाइक डिटेल नोटों से आपको पता ही ना हो कि सीवीडीज क्या होता है। ठीक है, तो आपने ये चीज़ भी याद रखनी है कि सीवीडीज क्या होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट अगर हम बात करें सबसे पहले हार्ट की डिजीज़ के बारे में, तो ये है जी क्रोनरी हार्ट डिजीज़, जिसको हम CHD भी कहते हैं। ये क्रोनरी हार्ट डिजीज़ कैसे होती है? जस्ट नैरो या ब्लॉक होने से क्रोनरी आर्टरी कौन सी होती है? वो वाली आर्टरी जो हमारे हार्ट को ब्लड की सप्लाई करती हैं। ठीक है जी, हमारे हार्ट का काम होता है ना पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई करना। क्रोनरी आर्टरी जो होती है ना वो हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं। ठीक है जी, क्रोनरी आर्टरीज के जस्ट ब्लॉक या नैरो होता है, तंग हो जाने से ये वाली डिजीज हो जाती है। इस वजह से ब्लड की सप्लाई हार्ट के मसल्स को प्रॉपर्ली नहीं हो पाती। ठीक है, ये इस कंडीशन के बाद क्या होता है जी, ये कंडीशन लेके जाती है प्राइमरी बेसिक तौर पर एथेरोसाइक्लोसिस की तरफ। ठीक है, एथेरोसाइक्लोसिस क्या होता है? एथेरोसाइक्लोसिस होता है जी किसी भी फैट की, ठीक है जी, ऐसे फैटी एसिड्स की या लिपिड्स वगैरह की डिपोजिशन हो जाना इन आर्टरीज में। ठीक है, ब्लैक होता है जी जमा होना। ठीक है, जमा होना इन आर्टरीज में। उसके बाद वो उनकी जगह क्या हो जाती है? तंग हो जाती है, नैरो हो जाती है, और ये डिजीज तो हम क्रोनिक हार्ट डिजीज कहते हैं, ये हो जाती है। इसके काजेज में है जी हाई लेवल ऑफ लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रॉल लेवल का बहुत ही कम हो जाना, ब्लड प्रेशर का ज़्यादा हो जाना, स्मोकिंग, डायबिटीज़ या फिर सेडेंटरी लाइफस्टाइल। सेडेंटरी होता है एक ही जगह बैठे रहना, ये वाली हैबिट्स, इन सब की वजह से ये वाली डिजीज़ हो सकती है। सिम्टम्स में क्या होता है? अर्ली एज में कोई भी सिम्टम नज़र नहीं आती, लेकिन बाद में जस्ट चेस्ट में पेन या बेसुकूनी सी रहती है, जिसको हम डिस्कम्फर्ट कहते हैं। ठीक है जी, अगर हम रिस्क की बात करें तो बेसिकली ये रिस्क जो होते हैं ये फैमिली हिस्ट्री की वजह से होते हैं। हो सकता है कि प्रीवियसली पूरी फैमिली में ही ऐसा कुछ हुआ हो कि हार्ट की डिजीज़ जो है ना उस फैमिली में आम हो। ठीक है, या ओबेसिटी भी हो सकता है, ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना भी हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा, ये लाइफस्टाइल ऐसा हो, इन सब वजूहात की वजह से ये वाली डिजीज़ हो जाती है। प्रिवेंशन के लिए प्रॉपर जो है वो एक्सरसाइज करें, प्रॉपर हेल्थी डाइट लें, ठीक है, रेगुलर एक्सरसाइज करें, ब्लड प्रेशर मेंटेन रखें। ठीक है जी, इन सब के बिना पर हम इस डिजीज़ से बच सकते हैं। अगर ये ऐसे ही रहे क्रोनिक हार्ट डिजीज़, इसको बिल्कुल भी ऐसे फजूल सा समझ के इग्नोर कर दिया जाए, कुछ लोग लापरवाही करते हैं, तो उनमें फिर हार्ट अटैक की तरफ ये डिजीज़ ले जाती है या कंप्लीट हार्ट फेलियर हो जाता है ऐसे लोगों में, और एट द एंड क्या होती है जी? डेथ हो जाती है। नेक्स्ट है जी हमारे पास मायोकार्डियल इन्फॉक्शन, जिसको हम हार्ट अटैक भी कहते हैं। ठीक है, मायोकार्डियल इन्फॉक्शन होता क्या है? मायोकार्डियल इन्फेक्शन असल में मायोकार्डियम होती है टिश्यूज़। ठीक है, किसके टिश्यूज़ होते हैं? हमारे पास हार्ट के टिश्यूज़ होते हैं, और इन्फॉक्शन होता है डेथ होना, हार्ट की टिश्यूज़ की डेथ होना, यानी कि हार्ट अटैक होना। ये कैसे अकर होता है? जब किसी भी पार्ट में, हार्ट के जो किसी भी हिस्से में ब्लड जो है ब्लॉक हो जाए लंबे अरसे के लिए, ठीक है, तो वो हमारे पास हार्ट अटैक का सबब बन जाता है। ठीक है, हार्ट मसल्स वहाँ पे वर्किंग नहीं कर रहे, वहाँ पे ब्लॉकेज हो गया है, तो फाइनली एट द एंड क्या हो जाएगा? हार्ट अटैक। इसके काजेज में क्या होता है? सबसे बड़ा इसका काज ब्लॉकेज हो जाती है किसी भी क्रोनरी आर्टरी। मैंने बताया वो वाली आर्टरीज जो कि हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही होती हैं, ब्लॉकेज हो जाती है, वो बंद हो जाती हैं। ठीक है जी, इसके बाद वहाँ पे यहाँ कोई क्लॉट बन जाता है ब्लड का जो कि नहीं गुजर पाता। ठीक है, या फिर एथेरोसाइक्लोटिक प्लैक्स। ठीक है, एथेरोसाइक्लोटिक प्लैक्स का क्या मतलब है? वहाँ पे फैट्स, ठीक है, फैट्स लिपिड्स वगैरह की डिपोजिशन वहाँ पे जमा हो गए हैं, तो अब वहाँ पे खून का गुजरना बंद हो चुका हुआ है ब्लड की आर्टरी में, तो वो हार्ट अटैक की तरफ चले जाते हैं। सिम्टम्स की इसकी बात करें तो चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन होता है, टाइटनेस महसूस होती है, प्रेशर, सांस बहुत कम होती है, स्वेटिंग, ठीक है, पसीना आता है, और ऐसी दर्द जो कि आमतौर पर गर्दन की तरफ चली जाती है, जात या बाजुओं की तरफ भी निकलती है। हार्ट अटैक में आमतौर पर कहा जाता है कि लेफ्ट बाजू में पेन जाती है। इसकी ट्रीटमेंट के लिए इमरजेंसी मेडिसिन दी जाती हैं। ठीक है, एंजियोप्लास्टी की जाती है। एंजियोप्लास्टी आपको पता है कि जो है वो प्लास्टिकली सर्जरी की जाती है हार्ट की, इसमें स्टेंटिंग आमतौर पर की जाती है। स्टेंटिंग क्या होता है जी? स्टेंटिंग होता है ऐसी धाती ट्यूब जो है जो कि प्लास्टिक की होती है, जालीनुमा ट्यूब। ठीक है, कह सकते हैं धाती जालीनुमा ट्यूब, जिसको हार्ट की आर्टरी में इम्प्लांट कर दिया जाता है ताकि दोबारा वहाँ से कोई ब्लॉकेज ना हो सके। कॉम्प्लिकेशंस में इसमें ज़्यादातर क्या होता है? कॉम्प्लिकेशन हार्ट अटैक हो जाता है जी, सबसे बड़ी इसकी यही कॉम्प्लिकेशन है, और पूरा दिल जो है वो फेल हो जाता है, और रिदमिस। ठीक है, रिदमिस क्या होता है? इरेगुलर हार्ट बीट्स आती हैं, सडनली कार्डियक अरेस्ट, अचानक से दिल जो है वो बिल्कुल अचानक से बंद ही हो जाता है, और बंदा जो है ना वो हालांकि हकीकी को जा मिलता है। प्रिवेंशन में सबसे पहले ये है कि मेंटेन अपना वेट करें, हेल्थी डाइट लें, ठीक है, और स्मोकिंग बिल्कुल ना करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, ठीक है, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन रखें। ठीक है जी, ओके, बाय।
बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।